ओम श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। कहते हैं किसी इंसान का जैसे मन बौद्रेशन में है या कोई इंसान अपने को अस्वस्थ समझ रहा है किसी भी चीज़ से, मानसिक तनाव से या शरीर से या किसी मतलब पैसा से कि मेरे पास पैसा नहीं है तो दिमाग में टेंशन है, जो भी हो, पर लेकिन उसको कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान का चिंतन करना चाहिए। चिंता से कुछ होने वाला नहीं है, शरीर का के लिए हानिकारक है। और आप जब चिंता करोगे तो आपका शरीर ही गलेगा और चिंतन करोगे तो भवसागर से नैया पार होगी। ये हकीकत है। आप चिंतन करोगे तो भवसागर से नैया पार होगी और आप चिंता करोगे शरीर को गला रहे हो। इतना टेंशन मत लीजिए। टेंशन लीजिए, टेंशन काम बिना रहे काम नहीं कर, पर लेकिन कम लीजिए, इतना आपका शरीर को भी लाभ मिले, हानिकारक न हो और आपका काम भी बने। तो ये सब चीज़ आप ये कह रहे हैं ज्ञान है। ज्ञान एक भवसागर से नैया पार करता है। छोटा सा ज्ञान भी तिनका मिल जाए समुद्र के किनारे तो आपको तार देता है। इस तरह का ज्ञान होता है। आपके पास पैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है आपके पास पैसा, अगर कोई उस समय पे आपके 100 रुपये की मदद कर दे या 10 रुपये की मदद कर दे तो आप उससे समझो कि हाय भगवान ने मेरे पास के शादी को भेज दिया, मेरा काम इस समय का तुरंत का काम चल गया। तो ऐसे ही है भगवान से। पर लेकिन आपके एक चीज़ आपको याद में रखना पड़ेगा, आप चिंतन करोगे तो भगवान से जुड़ना पड़ेगा। चिंतन करना, भगवान से जुड़ना, जब भगवान पर विश्वास करके जुड़ना पड़ेगा तो आपकी सारी इच्छा सफल हो जाएंगी। जीवन में भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान सर्वस्व है। ये सारी सृष्टि उसने रची है, उसी के सहारे नैया है हर इंसान की। कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि मैंने बहुत पैसे वाला हो, धनाढ्य हो या कुछ भी हो। कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा धनाढ्य हूँ, धन्ना सेठ हूँ तो मुझे कोई गिरा नहीं सकता, मैं सबसे वो हूँ, ये अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान चुटकी भर में तो ऊपर उछाल के कर दिया, चुटकी भर में नीचे भी गिरा देता है। इसलिए हर इंसान को ईश्वर का वचन कर, ये धनाढ्य हो या गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, एक दिन जाना वहीं पर है। तो इसलिए ईश्वर को नहीं भूलना, ईश्वर का चिंतन करें। चिंता कभी नहीं चाहिए, टेंशन से मुक्त होना चाहिए। अगर आप टेंशन मुक्त हो तो सारी इच्छाएं का समाधान ऐसे ही भगवान कर देंगे। भगवान पर विश्वास करिए। भगवान इतना दयालु है कि आप एक बार भगवान, अगर आप भगवान के भक्त हो या नहीं भक्ति में जा रहे हो तो डर के मात्र में हाय भगवान मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपसे भगवान आपको शरण में लेंगे और आपको बाहें पकड़ के आपकी नैया पार करेंगे। ईश्वर है, वो सब जानता है। आप उसकी चिंतन करोगे तो वो खुद तुम्हारी चिंता करेगा। ये 100% सत्य है और सत्य है, सत्य ही रहेगा। भगवान साथ है।